ये है एक गांव जिसका नाम है सियाना, जिला बुलंदशहर। इसकी कॉस्टिंग है, मतलब एक एक आम को पकड़ के कवर अप करना, इट्स अ टास्क। इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस बेसिकली, और करना चाहे तो कर सकते हैं हम। जिससे मिट्टी को नुकसान पहुंचता है वो सारी चीजें इसमें से हटा दी जाती हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ऑप्टिमिस्टिक तुली। मैं हूं तुलिका और आप मेरे बैकग्राउंड को देख करके समझ गए होंगे मैं कहां पर आई हुई हूँ। एग्जैक्टली ये है एक गांव जिसका नाम है सियाना, जिला बुलंदशहर, मतलब डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ पे स्पेशली मैं आई हूँ कुछ एक नया एक्सप्लोर करने, और वो है पपी तो श्रेयांश का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट एरिया है। वेल, खान मार्केट से लेकर के बिग बाजार से लेकर के सुपर मार्केट्स में हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स देखते हैं, स्पेशली उसके लिए ज़्यादा दाम देते हैं। तो क्या है एग्जैक्टली ये ऑर्गेनिक फ्रूट, कैसे उगाए जाते हैं, क्या क्या इनकी प्रोसीजर है, क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी मेहनत लगती है, वो सब कुछ हम जानेंगे। आपको मैं ऑर्गेनिक फ्रूट का बागान भी दिखाऊंगी और उसकी देखभाल करते हैं मिस्टर राकेश जी। एग्जैक्टली राकेश त्यागी जी, जिनके फार्म हाउस पे हम आए हुए हैं। बेसिकली इनका घर है और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है खेती को दी है, और ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगाते हैं। लीची, केला, जामुन, आम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली हम उनसे जानेंगे, और यहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वेल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हम खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हम खाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी आज आपको मैं सुनाऊंगी, दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ऑप्टिमिस्टिक तुली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलाऊंगी राकेश जी से, ऑर्गेनिक फार्म लैंड भी दिखाऊंगी, वो बागान भी दिखाऊंगी, वही जहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिनको हम सुपर मार्केट में ज़्यादा पैसे देकर के पिक करते हैं। क्या है उसके पीछे की कहानी, क्या है प्रोसेस, सब कुछ बताएंगे राकेश जी। राकेश जी, पहले तो ऑप्टिमिस्टिक के लिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप मुझे और हमारे व्यूअर्स दोनों को बताइए इसके पीछे की कहानी क्या है एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक खेती कब से कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक खेती में मुझे 6 साल। और क्या क्या उगाते हैं हम यहाँ पे? लीची, आम, कटहल और 3 चीज़ें। और इसके पीछे कुछ है स्पेशली, मतलब कोई एक्स्ट्रा, मतलब क्या अब ऑर्गेनिक खेती का जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे में क्यों मिलते हैं, जबकि नॉर्मल चीज़ें थोड़े से कम पैसे मिलते हैं? इसके पीछे का डिफरेंस क्या है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। एक तो इसमें मेहनत बहुत, जैसे बताइए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हम जब अपना वो बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, कीटनाशक, ओके, तो गुड़ से बनाते हैं। अच्छा। अब ये टैंक है जी, इसमें कम से कम 15 कुंटल गुड़ डालते हैं। अच्छा, इस टैंक में। अच्छा, इट्स लुक लाइक अ स्विमिंग पूल, तो मुझे लगा बहुत दिनों से इससे बनता। अच्छा, इसमें पहले स्विमिंग पूल ही था ये। हमारे मेहमान गेस्ट आते थे गर्मियों में, आते थे सर्दियों फसल के टाइम में जी जी घूमने के लिए, आम खाने के लिए, जी, तो उनके लिए बना। अच्छा। अब हम इसमें अपना वो बनाते हैं। तो क्या प्रोसेस? अच्छा, तो इसमें 15 इसमें ऐसा करते हैं हम, जी जो वर्टिसिलियम है, मेटराइजियम है, जी ब्यूवेरिया है जी, और ट्राइकोडर्मा है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग पेस्टिसाइड बनाते हैं। अच्छा तो उसको पहले हम 200 लीटर पानी में बनाते हैं जी, 200 लीटर से हम 800 लीटर में उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 800 लीटर को इसमें डालते हैं 48,000 लीटर पानी। ओके, इसी के हिसाब से इसमें गुड़ डालते हैं। अच्छा, ठीक है, लेबर आती है, गुड़ घोलती है, उसमें डालती रहती है, उसको अच्छा, करते हैं। ओके, उसके बाद 8 दिन के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। जी, इसको कवर करके रखना पड़ता है अच्छा, ब्लैक प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से। इसमें बारिश का पानी या डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, ओके, बिल्कुल इसमें अंधेरे में रखना है। अच्छा, और दिन में एक बार इसको शाम के टाइम ऐसे हटाया, फिर दोबारा चलाना। अच्छा, ओके, उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा हम्म, तब उसका हम बाग में स्प्रे। अच्छा, मतलब पौधों को जो स्पेशली जिन पेड़ों की बात कर रहे हैं आप, उनको ये वाला पानी दिया जाता है? कीटनाशक के लिए, पेड़ों में नहीं। अच्छा, कीटनाशक। कीटनाशक। अच्छा, कि किसी भी तरीके का कीड़ा ना लगे। ओके,
मतलब जो जनरली जो नॉर्मल जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उस पे जो केमिकल्स का छिड़काव होता है उसकी जगह इसका छिड़काव किया हाँ, जाता वो है। तो टोटल केमिकल है। जी। अच्छा, ये पूरा प्रोसीजर कितने दिन का होता है? 8 दिन का 8 टोटल? दिन का होता है। 8 दिन के बाद फिर जब ये खाली हो जाएगा ओके, फिर दोबारा वापस से बनाएंगे। अच्छा, एक मेरा अपना पर्सनल सवाल था कि लागत कितनी आती है इसको सब कुछ करने में, क्योंकि कॉस्टिंग फिर जिस हिसाब से आप मेहनत बता रहे हो उस हिसाब से कॉस्टिंग भी इसकी पड़ती होगी। कॉस्टिंग केमिकल पेस्टिसाइड जो आता है मार्केट में जी। उससे आधी होती है। अच्छा, लेकिन लेबर और सारा वो मेहनत की वजह कुछ से? भी नहीं। ओके। वो लोग मार्केट में झूठ बोलते हैं कि बहुत लागत आ गई, बहुत खर्चा आया, ये है वो है। तो आप स्पेशली आप अपने बागान से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ, बाहर कहाँ भेजते हैं? बस यही लोकल मार्केट में बेचते हैं। यहाँ के लोकल जैसे मार्केट? गुड़गांव में जाता है, जी। भोपाल जाता है, दिल्ली जाता है, अच्छा। और जो स्टोर वाले हैं ये लोग। हाँ, मतलब एग्जैक्टली जो मेरे किचन में फ्रूट्स आते हैं वो हो सकता है कभी इनके बागान से भी आया हो, क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस मार्केट की ये बात कर रहे हैं त्यागी जी, वो मार्केट हम लोग कवर करते हैं। फिर अगर पर्सनली कोई और भी ऑर्गेनिक खेती ऐसे करना चाहिए तो आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई एक छोटा सा वो हो सकता है कि क्या करके आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली नोएडा में रहती हूँ मैं, तो वहाँ लोगों को शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो लोग कोशिश करते हैं खुद लैंडिंग करें, खुद फार्मिंग करें, खुद चीज़ें थोड़ी थोड़ी उगाएं। तो क्या अगर मुझे थोड़ा सा गार्डन बनाना हो अपना, इतना तो नहीं अगर छोटा, तो मैं क्या एग्जैक्टली करूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें आप बता रहे थे साउंड सो इंटरेस्टिंग, बट घर पे कर सकते हैं? एक तो आपको फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो फर्टिलाइजर में आपको वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं, ओके। और ट्राइकोडर्मा से भी बना सकते हैं आप, और बाकी आपको फर्टिलाइजर वो मतलब कीड़े मार ज़्यादा सारा फोकस। गाइस, ये जो वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की बात कर रहे हैं ना, श्रेयांश अभी वो पपीज़ के साथ खेल रहा है, इनके स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था, उसमें हम लोगों ने घर पे बनाया था, वो सारे घास फूस सब्जी के छिलके इन सारी चीज़ें रख के एंड डम करके। कुछ भी नहीं लीजिए आप, 20 रुपए की डब्बी आएगी वेस्ट डिकम्पोजर की। अच्छा। उसको आप 200 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में, 50 लीटर पानी में गुड़ डाल के उसको मल्टीप्लाई करें, और जो भी आपकी साग सब्जी घास फूस जो भी कुछ है, यहाँ तक कि गोबर भी अगर है उसके ऊपर आप उसको डाल के छोड़ दीजिए, 15 दिन में इतना बढ़िया कंपोस्ट बनेगा कि मार्केट में आपको नहीं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनिक फ्रूट्स। बेसिकली मैं यही जानना चाहती थी कि मैं अपने घर पे करना चाहूँ या आप अपने घर में करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? वो मार्केट में किस नाम से मिलेगा, एक बार दोबारा प्लीज? नहीं मिलेगा। नहीं, वो आप जो डिब्बे बोल रहे थे क्या? वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर का वो डिब्बा भारत सरकार देती है। अच्छा, तो वो मुझे किधर मिलेगा? जो गवर्नमेंट वाली नर्सरी है वहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा तो कहाँ पे? ये आपको गाजियाबाद कमला नेहरू नगर में, अच्छा, जो हमारा जैविक अनुसंधान केंद्र है जी। वहाँ। मैं काम करूंगी, जिनके जो मेरे फ्रेंड है ना, मैं उनका नंबर डाल दूंगी। ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको वो चाहिए हो तो वो जैविक अनुसंधान केंद्र से आप उनको जा करके ले सकते हैं, वो सारा एड्रेस एंड ऑल डिटेल वो बता देंगे, तो बेस्ट ऑप्शन। मेरे पास अभी खत्म है, मेरा आजकल में आने वाला है। ओके, मैं दे दूँगा। वाह, तो मेरा काम तो हो जाएगा। आपको अगर चाहिए होगा तो आप गाजियाबाद के जैविक अनुसंधान केंद्र से मंगा सकते हैं या जाकर के ले सकते हैं, नियर बाय दिल्ली। अमेजोन से भी आ जाएगा, अमेजोन से भी आ जाएगा। तो अगर अंकल जी कह रहे अमेजोन से आ जाएगा तो मैं ढूंढ के ना लिंक डाल दूंगी। मतलब इजी है चीजें, ऐसा भी मुश्किल नहीं है जिसकी हम इतनी ज्यादा। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपके बाग में कीड़ा आया, हॉपर आया, मान लीजिए जी, थ्रिप्स आई, जी, मिलीबग आया, कोई भी अगर जो नुकसान देने वाला कोई भी कीड़ा आया है, आप मार्केट गए, पेस्टिसाइड लिया, टैंकर में डाला, पानी भरा, स्प्रे कर दिया, वो तो हो गया। वो वही लोग करते हैं। ओके। अब गुड़ घोलना, गुड़ को चलाना, गुड़ को बनाना, गुड़ को फिर ये देखना कि इसकी क्वालिटी कैसी बनी है, ये तैयार हुआ है नहीं हुआ है, वो ये 8 दिन इंतजार करना, इस सब काम से आदमी बचता है। हाँ। कौन झमेले में पड़ेगा यार, छोड़ो। हम तो हमारा सीधा अब ये है कि हमको दिल में इतनी शांति है जब से हम ऑर्गेनिक करते हैं कि भाई ना तो हम जहर खाते ना जहर पीते, बच्चे हमारे भी, बच्चे दूसरे के। बहुत बड़ी बात है, न जहर खाते हैं और न बहुत जहर शांति है खिलाते। दिल को कि हम जो माल बनाते हैं फिर हमको रेट अच्छा मिलता है। ऑब्वियसली, हाँ। 160 और 200 रुपए किलो हमारा जाता है, लीची हमारी 200 रुपए किलो जाती है। ओके, और फिर आपको एक बात और बताऊँ जी, कि मार्केट में आपने आम बहुत देखे होंगे, बहुत खाए भी होंगे, हाँ, जो हमारी क्वालिटी है ना, जी। कलर में या वैसे, पूरी इंडिया में नहीं मिलती। तो मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडिया की बात कर तो रहा हूँ। आप अभी तो आम का सीजन नहीं है, बट क्या कौन सी नस्ल का आम आप उगाते हैं? मतलब बताना हमारा चाहिए। दशहरी है, चौसा है, दबा है।
बनारसी और लग रहा लीची है। हमारी शाही। हाँ। ओके, वो सब इधर। तो एक बार बगान घूम लेते हैं और याद रखिएगा न बगान जहर में आप घूम खाइए। के क्या फायदा होगा, कोई फसल ही नहीं। हमारा अमरूद भी ऑर्गेनिक है, हम अमरूद भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है अंकल, आपने कहा कि लागत आधी पड़ती है नॉर्मल जो पेस्टिसाइड वाली बागवानी होती है उससे, तो ये हमें आम लोगों को इतना महंगा क्यों मिलता है ब्रांड ऑर्गेनिक खेती के नाम पे या ऑर्गेनिक फल के नाम पे? वो इसलिए मिलता है कि दुनिया कर नहीं रही ना, दुनिया नहीं कर रही, हम कर रहे हैं एक आध आदमी, तो उसका फायदा क्यों ना ले। अच्छा, बेसिकली क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो मार्केट इस में वजह अभी से। हमारे यहाँ आपका नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, अभी लोग वही चाहते हैं कि 50 रुपए किलो आम बिक रहा ठेली पे, यार 25 रुपए लगा। हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा जो रेट है वो क्वालिटी है। अभी इसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होता है, केमिकल पेस्टिसाइड, इसमें दो होते हैं, सिस्टमेटिक होता है और एक होता है कॉन्टैक्ट। जब उसका स्प्रे आप करते हैं तो जो कीड़ा कॉन्टैक्ट उसकी दवाई के कॉन्टैक्ट में आएगा, उसका जो फ्यूम होता है फ्यूम के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कीड़ा मरेगा। एक होता है सिस्टमेटिक, वो जब सिस्टम में जाएगा, तने में जाएगा, पत्ते में जाएगा, आम के अंदर जाएगा, लीची के अंदर जाएगा, तब उसको रस चूसेगा कीड़ा, तब वो मरेगा। अब जब सिस्टम में चला गया, उसको आपने खाया, आपके बच्चे ने खाया, तो उनके भी सिस्टम में गया जहर। अभी जो आप खा रहे हो ना, आम बच्चों को खिला रहे हो, लीची आम, वो पूरा जहर खिला रहे हो। यार 4 दिन पहले तो याद नहीं मुझे वहाँ मिला था, आज क्या हो गया इसको, मालूम पड़ा उसकी डेथ हो गई जी। क्यों, कैसे हो गई? सारे ऑर्गन फेल हो गए। क्यों हो गए? वो जहर खाते 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 वो फटाफट। मेरा तो ये मान नहीं, ये आपका मानना ही नहीं है, ये एक्चुअल में 100% कह सकते बिटर रियलिटी है अभी की करंट मार्केट और सोसाइटी की, क्योंकि हम जहर ही खा रहे हैं। आप कितने स्प्रे होते हैं आपको मालूम है? कितने? कम से कम 10 स्प्रे। 10 बार जिस आम के ऊपर, जिस लीची के ऊपर आप जहर डाल रहे हो, वो अंदर जा रहा है, तो क्या होगा? पूरा जहर का गोला। साउंड फीलिंग मेरे को जो मिलने वाला आता है, मैं उससे एक कहता हूँ, या तो आम या लीची मत खाओ, छोड़ दो, मत खिलाओ बच्चों को, कोई जरूरी नहीं, जहर मत खिलाना है तो फिर ऑर्गेनिक भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जो बना रहे हो झूठ बोल रहे हैं। अब ये समझ लो कि मैं एपिडा सर्टिफाइड, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है, और वो आसानी से नहीं मिलता। उसमें सॉइल भी टेस्ट होती है, हमारा पानी भी टेस्ट होता है कि आपके पानी में केमिकल तो नहीं है, और आपका उसमें ये भी टेस्ट होता है कि उस बाग का पानी बारिश का आपके बाग में तो नहीं आ रहा है, तो इसमें तो जहर लग रहा है, वो पानी आपके बाग में आ गया तो आपका भी जहर हो गया। आपका सेफ रहेगा। डोले को जितने भी ये लैंड है, ये हमको ऊंची रखनी पड़ती है, दूसरे का पानी हमारे बाग में। बहुत केयर, लॉट्स ऑफ प्रिकॉशन, बहुत ज़्यादा। फिर ये भी है कि मान लो हमारा ट्राइकोडर्मा बन रहा है, अभी बेसियाना बन रहा है, एक टैंक में हमारा डी-वेस्ट कंपोजर बन रहा है, तो जो हम उसको चलाते हैं, चलाने वाला डंडा अगर लेबर ने गलती से इसका उसमें डाल दिया तो वो भी खत्म है, ये भी खत्म। ये भी ध्यान रखना, ये इन्हीं चीज़ों के पैसे हैं। एक्चुअली दिस इज द रीजन। तो वेल, जो बैक्टीरिया है ना, ये जो हमारा हम बनाते हैं जैविक पेस्टिसाइड, ये सब बैक्टीरिया, ये हमको 1 किलो मिलेगा। 1 किलो को हम 1 किलो से हम 200 लीटर बना देंगे, 200 लीटर से 800 लीटर बना देंगे, 800 लीटर से 50,000 लीटर बना देंगे। तो बैक्टीरिया डेवलप होते रहते हैं। उनको जो खाने के लिए हम बेसन डालते हैं, पानी में घोल के गुड़ डालते हैं, उससे वो जिंदा है। अब वो जब वो है सब फंगस बेस, अब वो कीड़ा है, कीड़े के ऊपर जो गिरेगा, स्प्रे हम करेंगे तो जब गिरेगा तो उसको वहीं से उसको खाना शुरू करेगा। हमारा दूसरा सिस्टम। अब कोई ये जानता ही नहीं है ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक, ये बेसिकली जो मार्केट में ऑर्गेनिक की ब्रांडिंग है और जो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक चीज़ है, दोनों में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। वेल, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, फिर आप अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप मार्केट में जाइए तो एक बार ज़रूर देख करके टटोलिए, क्या हम खुद अपने बच्चों को, या हम खुद जहर खा रहे हैं या एक्चुअल फ्रूट खा रहे हैं। वेल, अब मैं बगान दिखाऊंगी। वैसा अंकल जी ने बोला है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बार घूमना तो ज़रूर चाहूँगी। मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है। जहर ही खा रहे हैं, जहर ही खा रहे हैं। मैं कहीं हम लोग बाहर जाते हैं ना,
हाँ रिश्तेदारी में, तो बड़े खुश होकर वो लोग आम देते हैं काटे। हम तो हाथ हम तो अच्छा, अब अगली बार से जब सीजन आएगा तो आप मतलब डायरेक्ट ऐसे अगर हम आपसे डायरेक्ट लेना चाहे, कोई इंडिविजुअल अगर आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाहे तो बहुत लेके जाते तो ऐसा हो सकता है, मतलब मैं एक वे आउट निकालती हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक तुली के जो व्यूअर्स हैं और मैं खुद, हम जब सीजन आए तो हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट हाँ, करके हाँ, डायरेक्ट परचेज कर हैं। ले। बॉक्स देंगे, बढ़िया देंगे, अपना स्टिकर लगा के देंगे, अपना लोगो लगा के देंगे। ओके। ऐसे नहीं है कि और हमें मार्केट से थोड़ा सस्ता डिस्काउंट में मिलेगा थोड़ा, इस मार्केट कंपनी से रेट। हमारा 200 रुपये जाता है मार्केट, हम यहाँ आते हैं हमें 160 रुपये। ओके, तो मतलब कि ठीक है गाइस, अब इसका वे आउट एक, मतलब मैं इतनी देर से सोच रही थी वे आउट क्या है। वे आउट यही है कि अब जब जो सीजनल फ्रूट्स होंगे ना, और वो स्पेशली जो इनके यहाँ उगाए जाते हैं, तो मैं नंबर डाल दूंगी, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इनको डायरेक्ट ऑर्डर करूंगी, मार्केट का मसला ही खत्म। उसका जूस आप आज बच्चा पैदा हुआ है ना, कल उसके मुंह में डाल दीजिए, कुछ नहीं। ये हमारी घास नहीं काटा जाएगा, बाकी सारे जितने भी हैं वो हटाया जाएगा, क्योंकि घास में ऊपर ऑब्वियसली वो जो स्प्रे करा गया है वो बेसिकली मिट्टी की गुणवत्ता के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। जो पेड़ है जी इससे 1 मीटर के चारों तरफ हाँ, इसकी सफाई होती अच्छा सिर्फ ओके। है। फुल पेड़। इट्स अ टफ टास्क यार। यही तो मेहनत का काम है। एक्चुअल इसकी कॉस्टिंग है, मतलब एक एक आम को पकड़ के कवर अप करना, इट्स अ टास्क। बैग लगाते क्यों हैं अंकल? 40 फुट की हाइट तक लगाते हैं। इस पे ये लगाते क्यों है, कह रहे थे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, राइट? ये इसके अंदर हम इसको प्रोटेक्शन बैग कहते हैं। ओके। इसको बैग के अंदर वो कर दिया, कवर कर दिया, तो ये बैग के अंदर सेफ रहता है। अच्छा इसको कोई गंदा नहीं होगा, कोई ओके। कीड़ा नहीं लगेगा, कोई सारे धूप नहीं लगेगी, इसका मॉइस्चर नहीं निकलेगा, इसीलिए आम हमारा 15 दिन तक खराब है। अच्छा, दैट इज द रीजन कि वो डाइनिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे वो। ओके तो उस क्वालिटी का आम है। ओके, वेल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। बागान में अभी घूमूंगी, आपको भी दिखाऊंगी, बट सबसे पहले धन्यवाद करना बनता है इनका। थैंक यू सो मच अंकल जी। इतनी सारी जानकारी पर्सनली मुझे भी नहीं थी, एंड आई गेस व्यूअर्स को भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते गए, पिक की, ऑर्गेनिक के नाम पे 4 पैसा एक्स्ट्रा दिए, लेके आए, बट एक्चुअल में वो होता है या नहीं होता है, आगे से आप डिफरेंस देख सकते हैं। नहीं, आप पूरे नोएडा में मुझको 1 केजी आम लेके दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना कि ये हम ऑर्गेनिक लेके आए। अच्छा अंकल, आम आदमी कैसे पहचाने कि उसको जो ऑर्गेनिक के नाम पे बेचा जा रहा है वो हाँ, वाकई ऑर्गेनिक है या नहीं है? नहीं पहचान सकते आप। कोई एक तरीका जिससे कि हमें नहीं पता लगे। चक्कर ये है, इसका आम का वो आज तक वो कोई लैब नहीं जो उसका टेस्ट किया। ओके, मतलब पेस्टिसाइड पे मेरे स्कूलिंग टाइम से मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, रिसर्च किया, बच्चे भी उस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट स्टिल अगर इतनी ऑथेंटिसिटी के रिसर्च के बाद अगर त्यागी जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा लैब टेस्ट नहीं प्रूव कर सकते कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो बेटर है आप अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और वाइजली चूज कीजिए कि क्या आप खा रहे हैं। ये हमारा सर्टिफिकेशन
एकदम टाइट है। और दूसरी बात ये है कि 15 दिन में आप अपने डाइनिंग टेबल पर रखो, गर्मी में खुला फ्रिज से अलग तो भी डूब नहीं। अच्छा 2 साल। ओके हाँ ये हो गया ना 7 इनके साथ ही ले लेते हैं। अच्छा ये हमारा पूरा इसमें एड्रेस एंड ऑल है ना। हाँ अंकल अब इधर खड़े हो जाइए। इसमें प्रोसीजर है ये। अच्छा गुड़ घोला, गुड़ घोलने के बाद टैंक में डाला, ओके फिर ये हमारा टैंकर है जिससे हम पानी भरते हैं। अच्छा ये हमारा बना हुआ है इसी में ही। उससे फिर ये स्प्रे होता है। ओके स्प्रे के बाद में हम आम पे बैग लगाते हैं प्रोटेक्शन का। अच्छा ये ऐसा ये बैग ये कि बैग- कोई और कीड़ा वीड़ा ना आने नहीं पाए। नहीं नहीं, आम की क्वालिटी बना के अच्छा ओके पेड़ के ऊपर ही लगा। अच्छा तो एक ही काम भी ऐसा ये देख रहे हैं वो ये बच्चे लगा। बनाए होंगे। ओके और उसके बाद में ये क्वालिटी हमारी बनती है। ओके ये लास्ट है इसका। ओके ये पूरा इसका प्रोसीजर है मतलब पहले गुड़ घोला नहीं पहले वो पहले गुड़ घोला टैंक में डाला। ओके जब टैंक में 8 दिन के बाद में इसको इसमें भरा टैंकर में, हाँ तो जिससे हम स्प्रे करते हैं। ठीक है फिर ये बच्चे स्प्रे कर रहे हैं ओके लेबर, फिर उसके बाद बैग लगाते हैं। ओके ऐसे फिर ये ऐसे निकल गया। ओके मतलब इट्स प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस बेसिकली और करना चाहे तो कर सकते हैं हम।